चल रूबी चल, किसी रेल से कटकर मर जाते हैं, क्योंकि मौत इस कटोरे से भीख मांगने से ज्यादा सुकून देगी। जी आप सही कह रहे थे, ऐसी जिंदगी में जीकर क्या करें जिसमें संसारी पहचानने से इनकार कर दे, लेकिन मरने से पहले एक बार उससे मिल चलते हैं जिसको जीवन में हमने कुछ नहीं दिया। बेटा सुखिया, अरे बेटा सुखिया, बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। देख बेटा, मैं तेरे लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ, बता कैसे हैं ये कपड़े। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर कपड़े हैं। बापू मेरे लिए कुछ नहीं लाए? लाया हूँ ना बेटा, ये ले, तेरे लिए टॉफी लाया हूँ बेटा। यही संसार है, सिर्फ टॉफी? संसार है। हाँ रख ले, तेरे लिए यही काफी है। माँ मेरे कपड़े तो हर जगह से फट गए, बापू को बोलो ना कि मेरे लिए भी एक जोड़ी कपड़े लाए। नहीं दुखिया, इतने पैसे नहीं है कि तुम दोनों के लिए नए कपड़े दिलाएं। भैया के पुराने कपड़े हैं, उन्हें ही पहन ले, तेरे लिए यही काफी है। अरे दुखिया जा रही, दुखिया, अरे देखो दुखिया जा रही है, अरे दुखिया जा रही है, दुखिया, अरे देखो अबे दुखिया जा रही है, देखो दुखिया। माँ मेरा नाम दुखिया क्यों रखा? क्यों, क्या हुआ? आज तुम अपने नाम के बारे में क्यों पूछ रही हो? मोहल्ले के सारे बच्चे मुझे दुखिया दुखिया बोलकर चिढ़ाते, पर दुखिया भी कोई नाम होता है क्या माँ? बेटा, बचपन में जब तुम दोनों बहन भाई पैदा हुए थे तो तेरा भाई हमेशा हंसता रहता था, तो तेरे बापू ने उसका नाम सुखिया रख दिया, और तू हमेशा रोती रहती थी तो तेरे बापू ने तेरा नाम दुखिया रख दिया। अच्छा, मैं रोती थी, मेरा नाम दुखिया रख दिया। अगर मैं चुप रहती तो बापू मेरा नाम सन्नाटा रखते। क्या खुशी की दास्तां, क्या फसाना रंज का, आदमी की जिंदगी है खेल शतरंज का, देखिए ये संसार। ये क्या है और इसमें कैसे अक्षर होते हैं? इसमें सिर्फ अक्षर नहीं होते, सपने होते हैं जो इंसान को उसकी किस्मत से लड़ना सिखाते हैं। ये किताबें हमें बताती है कि हम कौन और क्या बन सकते हैं। और सुन, जिस दिन तू इसे पढ़ना सीख जाएगी उस दिन कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि तू क्या कर सकती है क्या नहीं। देख बेटा सुखिया, मैंने तेरा दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करा दिया है, और अब तुम्हें जो भी चाहिए बस मुझे बता देना, मैं अपना सब कुछ बेचकर भी तुम्हें लाऊंगा, बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर बेटा। बापू भैया का स्कूल में दाखिला हो गया? हाँ दुखिया, अब तेरा भैया भी हर रोज स्कूल जाएगा। बापू मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ना है। बापू मैं भी भैया की तरह आपके सपने पूरे करूंगी। देखिए ये संसार। दुखिया, ये तू सोच भी कैसे सकती है? लड़की होकर पढ़ाई करेगी, क्या करेगी पढ़ लिख कर? आखिर में तुम्हें चूल्हा चौका ही संभालना है। स्कूल सिर्फ सुखिया जाएगा, यही घर का नाम रोशन करेगा, तू नहीं। माँ आप ही बापू को समझाओ ना कि वो मुझे भी पढ़ाए, ताकि मैं भी भैया की तरह आप सबका नाम रोशन करूँ। बेटा, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, तेरा भैया पढ़ ले यही हम सबके लिए काफी है। नहीं मुझे भी पढ़ना है। बस दुखिया, तू समझ क्यों नहीं रही? तू लड़की है लड़की, तुझे पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर नहीं बनना, तुझे तो पराए घर जाना है। और याद रख, हमारे जैसे गरीब लोगों की बिटिया सपने नहीं देखा करती, वो तो सिर्फ अपने हिस्से की जिम्मेदारियाँ उठाती हैं। और अब ज्यादा जिद मत कर, वरना हमेशा के लिए कमरे में बंद कर दूंगी, समझ गई तू? माँ, माँ, अरे बेटा दुखिया, तू सूरज सर पर आ गया है और तुम अब तक सो रही हो माँ? बेटी, जब से तुमने घर का काम काज संभाला है, भला मुझे जल्दी जागने की क्या जरूरत?
फिक्र तो मुझे इस बात की है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब तुम चली जाओगी तो मैं इस घर को कैसे संभाल पाऊंगी। अरे माँ, फिक्र करना छोड़ दो। मैं आपको और बापू को छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूँ। ये लो चाय पी लो, वरना ठंडी हो जाएगी। ले भाई, चाय पी ले। लड़की होकर पढ़ाई करेगी, क्या करेगी पढ़ लिख कर? आखिर में तुम्हें चूल्हा चौका ही संभालना है। देखिए ये संसार। भाई तुम मन लगा के पढ़ना और एक दिन इतना बड़ा आदमी बनना कि माँ और बापू तुम पर गर्व करें। तुम्हें पता है भाई, जब तुम स्कूल जाते थे ना, तो मैं तुम्हें दरवाजे पर खड़ी होकर जब तक देखती थी, जब तक तुम मेरी आंखों से ओझल नहीं हो जाते थे। भाई मैंने तो बचपन में ही अपने सारे सपनों और अरमानों का गला घोट दिया था, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि तुम ऐसा मुकाम हासिल करना कि एक दिन माँ बापू कहें हमारी सबसे बड़ी कमाई हमारा बेटा और हमारे बेटे की पढ़ाई थी। और उस दिन मैं भी कहीं दूर खड़ी होकर ये सोचकर खुश हो जाऊंगी कि मेरा त्याग बेकार नहीं गया। रूबी, अब दुखिया बड़ी हो गई है। हाँ, कब तक घर बैठी रहेगी बेचारी। आज मैंने उसकी शादी का रिश्ता पक्का कर दिया है। सच में? कैसा है लड़का? गरीब है, मजदूरी करता है, लेकिन वो लोग लड़की को अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन अचानक से इतनी जल्दी? जल्दी नहीं करता तो खर्चा और बढ़ जाता। जितनी जल्दी जिम्मेदारी उतर जाए उतना अच्छा है। हमारे बेटे सुखिया की पढ़ाई पर कितना खर्चा किया है मैंने, ये तुम अच्छी तरह जानती हो, और आगे भी करना पड़ेगा। हमें अपने बेटे का भविष्य बनाना है। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। हमारा बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारा सहारा बनेगा। मैंने जानबूझकर गरीब घर देखा है। न दहेज मांगेंगे, न शादी में ज्यादा खर्चा होगा, और दुखिया पर जितना कम खर्चा हो उतना अच्छा है, क्योंकि बेटी तो वैसे भी पराया धन होती है। माँ, मेरा नाम दुखिया क्यों रखा? बापू, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ना है। मैं भी भैया की तरह आपके सपने पूरे करूंगी। और दुखिया पर जितना कम खर्चा हो उतना अच्छा है, क्योंकि बेटी तो वैसे भी पराया धन होती है। शायद बापू ठीक कहते हैं। मैं एक वो पौधा हूँ जिसे एक दिन इस आंगन से उखड़कर कहीं और लग जाना है। अगर मेरी विदाई में कम खर्च से बापू का बोझ हल्का हो सकता है, अगर मेरे सपनों की कीमत पर मेरे भाई का भविष्य बन सकता है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं। बचपन में पढ़ने का सपना छूट गया और अब अपनी पसंद का जीवन भी छूट गया। लगता है बेटियां इसी का नाम होती हैं जो अपने हिस्से की खुशियां चुपचाप अपने दिल में दफना देती हैं और माँ बाप के फैसले को चुपचाप भगवान का फैसला मानकर अपने माथे पर लगा लेती हैं। हे भगवान, मुझे इतना मजबूत बनाना मैं अपने माँ बाप के हर फैसले का सम्मान कर सकूं। बापू, आज मैं जा रही हूँ। पता नहीं इस आंगन में बेटी बनकर मैं फिर कब लौटूंगी। बापू, जाते जाते एक बात कहूँ, अगर कभी आपको ये लगे कि आपकी बेटी ने कोई गलती की है तो उसे नादानी समझकर माफ कर देना, क्योंकि मैं हमेशा आपकी अच्छी बेटी बनना चाहती थी, लेकिन शायद हर बेटी अपने बाप के सारे सपने पूरे नहीं कर पाती। शायद भगवान उन सपनों को पूरा करने के लिए मेरी किस्मत लिखना ही भूल गया। मिलना और बिछड़ना यही जिंदगी की रीत है। माँ देखो, आज मैं इस घर से जा रही हूँ। पता नहीं तुम्हारी गोद में फिर कब सिर रख पाऊंगी, कब तुम्हारे हाथों की रोटी खा पाऊंगी, कब सुबह उठकर तुम्हारी आवाज सुन पाऊंगी। मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी बात जरूर याद रखना। अगर किसी दिन तुम्हारा मन भारी हो और तुम्हें मेरी याद आए तो मुझसे एक बार जरूर मिलने आना। माँ, मैं दरवाजे पर खड़ी होकर आंखें बिछाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम सिर्फ एक बार आवाज देना, मैं दौड़कर तुम्हारे गले लग जाऊंगी। माँ, माँ बापू का ख्याल रखना भैया। साथ रहे जो सदा, कौन ऐसा मीत है। देखिए ये संसार है, यही संसार। बापू, बापू, माँ, बापू, माँ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? मेरी नौकरी लग गई, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई बापू।
सच कह रहे हो ना बेटा? हाँ माँ हाँ, ये देखो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया माँ। बेटा आज मेरी बरसों की मेहनत सफल हो गई है। तुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने कितनी समस्याएं सही है, कितनी रातें जाग कर काटी है, पर बेटा तेरी पढ़ाई के लिए मैंने कभी कोई कमी नहीं आने दी। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, गर्व। भगवान ने हमारी सुन ली, अब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, अब तेरे बापू आराम करेंगे, अब हमारे घर की भी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। अब इस खुशी में मैं पूरे गांव में लड्डू बांटूंगा। तेरा भाई अब तो तेरे लड़के की सरकारी नौकरी लग गई, अब तो उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते खुद चल के आते होंगे। हाँ दीनदयाल, सही कहते हो। भाई मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। सुखिया बेटा एक बार तू देख ले लड़की की फोटो। हाँ बेटा, एक बार तुम भी फोटो देख लो। बापू जैसा आप करो वह ठीक है, आप लोगों की हाँ में मेरी हाँ है। बापू मैं शहर जा रहा हूँ, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटा शादी के बाद तू पहली बार बहू को अपने साथ शहर लेकर जा रहा है, इसलिए बहू का ख्याल रखना और अपना भी बेटा। खूब तरक्की करना, और आज जिस मंजिल पर तू खड़ा है उसके लिए भगवान से हम दोनों ने न जाने कितनी दुआएं मांगी। बेटा समय पर खाना खा लेना और अपना ध्यान रखना। आप चिंता मत करो माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा और समय पे खाना भी खा लिया करूंगा, और साथ ही समय समय पर घर खर्च के लिए पैसे भिजवा दिया करूंगा माँ। ठीक है बापू, अब मैं चलता हूँ। देखो ना जी, बेटे को गए कई महीने हो गए, फिर भी हाथ आदत से मजबूर है। जब सुखिया घर पर था तो एक रोटी ज्यादा बचती थी और कहता था माँ एक रोटी और दे दो, मुझे तुम्हारे हाथ की रोटी अच्छी लगती है। और आज रोटी बच जाती है पर मेरा बेटा नहीं आता। आज तो मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आ रही है। क्या बात हुई आपकी उससे? कहाँ बात हुई, पहले तो हर महीने घर खर्च के लिए पैसे भिजवा देता था और हर 2-4 दिन में बात हो जाया करती थी, लेकिन अब कुछ महीने से ना तो पैसे भिजवाता और ना ही उससे फोन पर बात हुई। जी हमारा बच्चा किसी परेशानी में तो नहीं है? मेरा बहुत जी घबरा रहा है। तुम चिंता मत करो, हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त हो और हमसे बात करने के लिए उसके पास समय ना हो। आखिर वो बेचारा वहाँ कौन सा बैठा है। सरकारी काम में कभी कभी काम का दबाव इतना बढ़ जाता है कि आदमी को समय नहीं मिल पाता, और जैसे ही उसे समय मिलेगा वो खुद हमें फोन कर लेगा। क्या हुआ जी, दवाई खत्म हो गई? अरे अब बूढ़ी हड्डियों में दवा की क्या जरूरत, कुछ दिन बिना दवा के भी जी लूंगा। झूठ मत बोलो जी, मैंने रात भर देखा है आप दर्द से करहा रहे थे। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, सोचा था जब सुखिया पैसे भेज देगा तो दवाई भी आ जाएगी। आप चिंता मत करो माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा और समय पे खाना भी खा लिया करूंगा, और साथ ही समय समय पर घर खर्च के लिए पैसे भिजवा दिया करूंगा माँ। कब यहाँ हो क्या भला कोई एतबार है। जी जी आप कहाँ हैं? यही तो हूँ तुम्हारे पास। नहीं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब अंधेरा सा लग रहा है। मत रो रूबी मत रो, भगवान इतना भी निर्दय नहीं हो सकता। एक दिन हमारा बेटा आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। हमारा सुखिया हमें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। 4 दिन की दोस्ती 4 दिन की प्रीत है, कब यहाँ। जी आज फिर एक बार सुखिया को फोन लगा दो, पता नहीं क्यों मेरा जी इतना घबरा रहा है। एक बार उसकी आवाज सुना दो। सुखिया
बेटा सुखिया, सुखिया मैं तेरा बापू बोल रहा हूँ। कैसा है बेटा? इतने दिनों से ना तो तूने कोई फोन किया ना कोई खबर भेजी। बेटा हम तो डर गए थे, सोचा कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। बेटा तेरी माँ रोज तेरी राह देखती है, अब उसे दिखाई भी नहीं देता। लकड़ी बीनते समय उसकी आंखें चली गई, पैसे नहीं थे, इलाज नहीं करा पाए, इसलिए तेरी माँ की आंखें चली गई बेटा। और बेटा मैं भी पहले जैसा नहीं रहा, अब शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन हमें अपने दुख का नहीं, बस तेरी चिंता खाए जा रही है। एक बार बोल दे बेटा कि तू ठीक है, हम तेरी आवाज सुनकर चैन से जी लेंगे बेटा। बोल बेटा बोल। रॉन्ग नंबर। क्या हुआ जी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही? सुखिया क्या कह रहा है? अरे सुखिया ठीक तो है ना? वो जरूर मेरे बारे में पूछ रहा होगा। आप अकेले अकेले इससे बात कर रहे हो, आप फोन दो, मैं भी उससे बात करूंगी। अरे शायद गलत नंबर लग गया था, आवाज भी ठीक से नहीं आ रही थी। हो सकता है हमारे सुखिया ने नंबर बदल लिया हो। तू चिंता मत कर, सुखिया एक दिन खुद फोन कर लेगा। और वैसे भी आज हमारे ही गांव का दीनदयाल शहर गया है। मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि लौटते समय हमारे बेटे सुखिया की खबर लेते हुए आना, और कहना उसके बूढ़े माँ बाप हर रोज उसकी राह देखते हैं, वो कल वापस आएगा। और हो सकता है हमारे सुखिया का कोई संदेश लेकर आए, कहीं आकर यही कह दे कि तुम्हारा बेटा बहुत जल्द गांव आने वाला है, इसलिए तू वहां से पहुँच ले। हमारा बेटा यूं ही अकेले छोड़ने वालों में से नहीं है। ये संसार है देखिए, दीनदयाल, ये संसार है। अरे दीनदयाल भाई, कब आया शहर से? बस तेरा भाई अभी अभी शहर से ही लौट रहा हूँ। भाई मेरा सुखिया मिला था क्या? कैसा है मेरा बेटा? उसने हमारे बारे में कुछ पूछा, कुछ संदेश भेजा, कुछ पैसे भेजे? बोलो ना मेरे भाई, चुप मत रहो। हाँ भाई मिला था। मैं कहता था ना रूबी, हमारा बेटा हमें नहीं भूल सकता। अच्छा बता, क्या कहा मेरे बेटे ने? तेरा भाई जो तुम्हारे बेटे ने कहा वह मैं तुमसे कह नहीं पाऊंगा। क्यों, ऐसी कौन सी बात कह दी उसने? मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से निकले हुए शब्द तुम्हारे बूढ़े दिल को तोड़ दे। मतलब जो सच मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, वो सच तुम्हें तुम्हारे बेटे की आंखों में खुद दिखाई दे जाएगा। क्या इतना बदल गया है मेरा सुखिया? भगवान करे मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मेरे भाई अब तू देर मत कर, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शहर चला जा। क्या हुआ जी, हमारे सुखिया ठीक तो है ना? रूबी अब तैयार हो जा, अब लगता है हमें शहर जाना ही पड़ेगा। जी हमारा सुखिया हमें देखकर कितना खुश होगा ना। कितने दिनों से उसने अपनी माँ को देखा तक नहीं। मैं उसे छूकर पहचान लूंगी, भले ही मेरी आंखें मेरा साथ नहीं देती। हाँ रूबी, जब छोटा था ना तो खेत से लौटते ही दौड़कर मेरी गोद में चढ़ जाता था और कहता था कि बापू मुझे छोड़कर कभी मत जाना। और आज देखो हम खुद उसके पास जा रहे हैं। जी जब मैं उससे मिलूंगी ना और उससे गले लगाऊंगी तो उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगी। और मैं उससे ये भी नहीं पूछूंगी कि इतने महीने फोन क्यों नहीं किया। मैं तो उसके सिर पर हाथ फेर कर यही कहूंगी, बेटा तू ठीक तो है ना? रो मत रूबी, बस कुछ ही देर में तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने होगा। अब चलो। दर्द से भरा हुआ ये जिंदगी का गीत है। मिलना सुखिया